सलाम आदाब। मैं फिर से हाजिर हूँ आज आपको मैं ये बताने के लिए कि जानवरों को जो बुरी नज़र लगती है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका क्या तरीका है। इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। देखिए, जानवर को भी बुरी नज़र लगती है। ये जो लोग जानवर रखे हुए हैं, जो लोग पुराने हैं, उनको इस बात का इल्म है। मेरे पास भी दादा रखे हुए थे गाय। गाय को बुरी नज़र ऐसी लगती थी कि बस दूध ही नहीं दूहने देती थी। गाय दूध को दूहने ही नहीं देती थी। अब दादा उसको कभी मारते थे, कभी कुछ, फिर भी नहीं। तो एक सूरदास थे, उनको बुला के लाते थे। जब वो झाड़ फूक करते थे फिर गाय दूध देने लगती थी। ये मैं उस वक्त छोटा था, समझिए कि 10-12 साल का। ये उस वक्त देखा हुआ है मेरा। गाय हो, भैंस हो, बकरी को, खस्सी को, ये सब को ही मैंने नजर लगते हुए देखा है। जब ये सब नजर लगती है तो वो अजीब तरह की हरकत करने लगता है, जैसे कि बुखार लग जाएगा, खाना नहीं खाएगा, उल्टी कर देगा, बदमाशी करने लगेगा, है ना। यह सब हरकत करता है। तो अक्सर जानवर तो ऐसा बीमार पड़ता है कि कभी कभी उसकी मौत भी हो जाती है। तो देखिए, इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इलाज करा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है जानवर का, ठीक है। और पहले तो मैं यही चाहूंगा कि जैसे जानवर कुछ अजीब हरकत करे, सबसे पहले यही तरकीब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें लगेगा कितना टाइम, सारा खेल आधा आधा 1 घंटा के अंदर में आपका काम हो जाएगा। अगर इससे न ठीक हो तब जाके आप डॉक्टर के पास जाएं। इससे क्या है कि आपका पैसा बच जाएगा, और परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार इलाज में लोगों का ध्यान झाड़ फूक की तरफ नहीं जाता है, और नतीजा ये होता है कि जानवर या तो ज्यादा बीमार पड़ जाता है और या मर भी जाता है। क्योंकि आजकल झाड़ फूक की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। कुछ भी होता है तो मेडिकल 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 माने मौत। और लोग कहते हैं झाड़ फूक में लोगों को गारंटी चाहिए हर चीज की, लेकिन मेडिकल में गारंटी नहीं चाहिए। 5 साल 10 साल पढ़ाई करके आते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर तो क्या बोलते हैं कि गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? यानी इतना सारा एक्सपीरियंस करने के बाद, पैसा खर्चा करने के बाद भी गारंटी नहीं है। मगर झाड़ फूक जिसमें कुछ ना लगे, ना हींग लगे, ना फिटकीरी, उसमें गारंटी चाहिए। यही है लोगों की सोच और यही है लोगों का ईमान। तो एक बात जान लीजिए कि जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, मेडिकल के चक्कर में लोगों की, जानवरों की मौत हो जाती है ना। और बाद में लोग यही कहते हैं कि होना था तो क्या किया जाए। अरे जब होना ही था तो क्या किया जाए, तो फिर हम रूहानी चीजों का फायदा क्यों ना लें। आना ठीक हो तो मान लें कि जो होना था सो हो गया। कम से कम इसमें ज्यादा कोई खर्चा तो नहीं होगा। अब जिन लोगों ने कभी झाड़ फूक कराया नहीं, इसके माने चीज को नहीं जानते हैं, उनको दिमाग में लगता है कि सब कुछ उनको अंधविश्वास ही नजर आता है, अंधविश्वास ही दिखाई देता है। तो वो अंधविश्वास इसको मान रहे हैं या खुद वो अंधविश्वास के शिकार है। किस चीज के अंधविश्वास? मेडिकल के अंधविश्वास। जैसे कुछ लोग झाड़ फूक के पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उसी तरह से अभी तो 99% मेडिकल पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बात तो तय है कि जिन लोगों की अकल मारी गई है, जिनको ऊपर वाले पे और शैतान को जो लोग नहीं मानते हैं, उनको मैं समझा भी नहीं सकता हूं। उनको जो आप दलील दे दीजिए, जो सबूत दे दीजिए, फिर भी वो नहीं मानेंगे।
तो मैं वैसे लोगों को समझाने भी नहीं जा रहा हूँ और वैसे लोगों को बताने भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ, वो लोग अपने जिस दुनिया में है लगे रहे, नुकसान उनका होना है, मेरा थोड़ी होना। अरे मान लीजिए अगर उनको शैतान पकड़ लिया, उन लोगों को जो इस सब चीज को नहीं मानता, तो अब नुकसान किसका होगा? कोई बाबा का होगा या मेरा होगा? नहीं, वो मेडिकल के चक्कर में रहेगा, ठीक तो होना नहीं है। क्योंकि भाई मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और हो रहा है, तो ठीक तो होगा नहीं। जब ठीक नहीं होगा तो वो ना परेशान होगा, उसके बदला में कोई और थोड़ी ना परेशान होने जा रहा। तब मानने से उसका फायदा है, ना मानने से उसका नुकसान है, दूसरे का क्या जाएगा। तो चलिए, जानवर के लिए आधा किलो लोबान आप ले लीजिएगा। देखिए आधा किलो मैं इसलिए बोलता हूं कि ताकि आप आधा किलो ना मिले तो 250 भी ले सकते हैं। बस यही है कि आधा किलो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि वो ज्यादा दिन आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, आप 250 भी ले सकते हैं। आप लोबान ले लिया, उस पे सूर्य कौसर 100 बार और ला इलाहा का कोट 100 बार पढ़ लिया, और उसके बाद उस पे अच्छा से फूक मार दिया, है ना। चारों तरफ इस तरह से फूक मार रहे हैं, इस तरह से पूरे लोबान पे उलट पलट के फूक मार दिया। अब उसके बाद उसको फूक मारने के बाद उसको किसी बोरा चट्टी वगैरह में किसी बर्तन में रख के उसको बारीक कर लेना। देखिए बारीक लोबान खरीदना नहीं है, ढेला खरीदना है, समझ रहे हैं। और उसके बाद तब उसको फूकने के बाद तब उसको बारीक करना, इसमें राज है। और उसके बाद तब उसकी धुनी को दिखा देना है, उस जानवर को पूरा धुआं को दिखा देना है, कम से कम 10 मिनट तक उसके चारों तरफ। ठीक है, उसके पूरे इसमें दिखा देना है, जैसे कि गाय है भैंस है, उसके छाती के पास दिखाना है, पूरे पीठ ऊठ कमर उधर मुंह वगैरह चारों तरफ घूम के, है ना। 2-2 मिनट 2-2 3-3 मिनट सब में दिखाना, यानी लगभग 10 मिनट ये काम को कर लेना बस। उसके बाद आप देखिए कि ये एक तरकीब हो गया। और आप देखेंगे कि जो गाय दूध नहीं दे रही थी, उसके बाद वो माने दूध देने लगेगी। बच्चा अगर दूध पी नहीं रहा था तो बच्चा दूध पीने लगा, और बच्चा हो अगर उसका दूध नहीं पी रहा है तो माने दोनों को दिखाना है, बच्चे को भी धुआं दिखाना है लोबान का और बच्चे की माँ को भी। ठीक है, ये एक तरकीब हो गया। दूसरा तरकीब ये है कि उसकी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए सेम इसी तरह से 100 बार सूर्य कौसर पढ़ना है, 100 बार ला इलाहा का कोट पढ़ना है, 7 लौंग पे फूक मार के उसको पन्नी में लपेट के काला कपड़े में सील के उसके गर्दन में जानवर के डाल देना है। ठीक है, तो इससे है कि उसको बार बार किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, किसी डाइन जोगिन का वो शिकार नहीं होगा और वो हिफाजत में रहेगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि पानी पर फूकते हैं। अगर लोबान नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा तरीका ये है कि एक बोतल पानी ले लीजिए, उस पे इसी तरह से 7 बार फूक मार दीजिए दोनों दुआ पढ़ के, और उस पानी से जानवर के छाती को धो दीजिए। मैंने अगर दूध नहीं दे रहा या दूध में खून आ गया है तो उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मार दीजिए जानवर के पूरे बदन पर। और अगर पानी को पिला सकते हैं तो पानी को पिला भी दीजिए, अगर पिलाना मुमकिन नहीं हो, नहीं पिए तो उसको छींटा मार दीजिए, ताबीज ऐसी ही बना दीजिएगा तो वो जानवर ठीक हो जाएगा, दूध देने लगेगा और जल्दी जल्दी उसको बुरी नजर नहीं लगेगी। किसी भी जानवर को ऐसा ही कर सकते हैं। कभी भी अगर बाई दिवे अगर दवा नहीं फायदा कर रही है, जानवर को आप दे रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वो लोबान का धुनी जानवर को आप दिखा दीजिएगा,
जैसे बताए हैं उस तरह से करके तो दवा फायदा करने लगेगी। लोबान का धुनी कम से कम सुबह शाम जानवर को दिखाना चाहिए जब तक जानवर ठीक न हो जाए। दवा अपना चला रहे, कोई बीमारी है तो दवा भी चलाते रहिए, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि मान के चलिए कि अगर कुछ किया करिश्मा है तो वह आपका ठीक हो जाएगा, है ना, वरना आप दवा करते रहेंगे मगर वो ठीक नहीं होगा। तो चलिए अब हम रुखसत होना चाहते हैं और दूसरी वीडियो में दूसरी टॉपिक को अब लेकर बताएंगे। तो फिर अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।